बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने वाले हैं कद्दू और चने की दाल। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने कुकर ले लिया है, उसके अंदर हमने 2 चम्मच घी शामिल कर लिया है। वो अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज में अच्छी तरह चमचा हिलाते जाना है। इसको हमने गोल्डन फ्राई कर लेना है। देखिए हमारे जो प्याज है वो अच्छी तरह हमने इतने ही ब्राउन करने थे और हमने अब इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं। टमाटरों को अच्छी तरह हम गला लेंगे। देखिए हमारे प्याज हैं वो प्याज और टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन की 1 चम्मच शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। अब हम 1 चम्मच जो है वो नमक शामिल कर देंगे। 1 चम्मच नमक शामिल हो चुका है। आधा चम्मच हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। टीस्पून शामिल करना है, आधा पूरा चम्मच भी शामिल करना है, टीस्पून। और 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च शामिल कर दिया हमने इसमें। देखें, और 1 चम्मच हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। आप चाहें तो पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमने साबित ज़ीरा इस्तेमाल किया है। अब इस मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। इसमें हल्का हल्का पानी लगाएंगे और भूनते जाएंगे। फिर तब तक भूनेंगे जब तक हमारा ये जो मसाला है ये अच्छी तरह बिल्कुल मिक्स ना हो जाए, अच्छी तरह पीस ना जाए, तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। बराबर चमचा हिलाते जाना है ताकि हमारा जो मसाला है वो नीचे ना लगे, और आंच जो है नीचे वो दरमियानी रखनी है, ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा धीमी हो। तो मसाला भूनते हैं 2 मिनट के लिए और उसके बाद मिलते हैं। ये देखिए जी हमारा मसाला अच्छी तरह तैयार हो चुका है। अब हम इसमें कद्दू शामिल कर देंगे। हम कद्दू और दाल बनाने वाले हैं, चने की दाल। अब हम इसमें आधा कद्दू शामिल कर देंगे और आधा बचा लेंगे। देखिए जी हमारा आधा किलो कद्दू था, जिसमें से हमने आधा इसमें डाली है और आधा हमने बचा लिया। अब इसमें दाल जो है हमारी वो डाल देंगे। देखिए हमने दाल भी इसमें डाली है। दाल हमने पहले भिगो के रखी हुई थी। आध पाव हमारी दाल थी जो हमने इसमें डाल ली है। ये देख लें आप। इसको अच्छी तरह फैला लेंगे। मोटी दाल है ये, आध पाव दाल थी हमारी। आप चाहें तो पहले भी भिगो कर रख सकते हैं, नहीं तो आप आधे घंटे के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है। अब हमारा जो हमने जो कद्दू बचाया था अब वो ऊपर डाल देंगे। देखिए हमने लेयर बना ली है। नीचे हमने कद्दू डाला है, ऊपर दाल, फिर हम कद्दू डाल रहे हैं। वो क्यों डाल रहे हैं? ताकि हमारी जो दाल है वो अच्छी तरह गल जाए। देखिए हमने कद्दू भी डाल लिया इसमें। अब हमने सिंपली क्या करना है, इसको सीटी लगानी, इसको ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगा के इसको दरमियानी आंच पर हमने ढक्कन लगाकर अच्छी तरह गला लेना है, तकरीबन 20 मिनट तक। 20 मिनट तक हम गलाएंगे, लेकिन आंच जो है वो बिल्कुल धीमी रखेंगे। धीमी आंच पर जो बनता है उसका मज़ा ही अलग होता है। अभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आंच तेज़ नहीं रखनी। आंच तेज़ से ये होगा कि आपका कद्दू तो गल जाएगा, लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं आता। आंच जो है वो दरमियानी रखनी है, बिल्कुल धीमी रखनी है। चलिए जब हमने सीटी लगा लेते हैं और उसको 20 मिनट तक हल्की आंच पर से गला लेते हैं। 20 मिनट के बाद मिलते हैं। चलिए जी 20 मिनट हो चुके हैं। हमने जो है इसकी सीटी उतार दी है। अब हम इसका ढक्कन उतार लेंगे। ये ले जी, इस हालत में हमें मिला है। देखिए हमने पानी नहीं डाला था इसमें। देखिए कद्दू ने खुद ही पानी अपना इतना छोड़ दिया, हमने इसमें पानी नहीं डाला। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमारी दाल भी अच्छी तरह गल चुकी है। ये देखें हमारी दाल अच्छी तरह गल चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपली इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है और चूल्हा नीचे से कर देना है तेज़। इसको तेज़ आंच पे हमने इसका पानी सुखा लेना है। ये ले जी हमने इसे चूल्हे पे अच्छी चढ़ा लिया और आंच जो है वो हमने तेज़ कर दिया है और इसका पानी जो है खुश कर लेंगे। हमने इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना। इसका जो पानी है वो हमने खुश कर लेना है। तकरीबन 5 मिनट हम इसका पानी खुश कर लेते हैं। 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। देखिए जी हमने
तेज़ आंच पर इसका पानी जो है वो खुश कर लिया है और इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लिया है। हमारी जो कद्दू और दाल है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे, डिश आउट कहते हैं। देखिए जी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इस तरह के सादे सादे खाने बनाया करें, यही सेहत का राज होता है, सादे सादे खाने बनाना। आप भी ये ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि किस तरह बनी है आपकी दाल और कद्दू। बहुत ही मज़े के बनते हैं माशाल्लाह। चलें जी, आज की इस वीडियो का यही इख्तिताम करते हैं और मैं बहुत जल्द आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।